ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी, भक्तजन सबके अंतरात्मा में आत्मस्वरूप स्थित परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए 7वें मंत्र से 10वें मंत्र से पाठ करते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह बोधेश्य न विचेष्टति तामयाहु परमां गतिं ताम योगम् इति मन्यते स्थिरम् इन्द्रियधारणम् अप्रमत्त तदा भवति योगो हि प्रभवाप्यो। श्रुति माता यहाँ बताया यथा पंचावतिष्ठति, जब हमारी जिस समय भी पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ उस आत्मा के अंदर स्थित हो जाती हैं और बुद्धि में भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती है, वही अवस्था को हम परम गति कहते हैं। ये योग की एक विशिष्ट अवस्था है। लेकिन एक बैग को आपके मन की वृत्तियां कंट्रोल नहीं होंगी, ऐसा देखा गया है। तो पहले कुछ दिन साक्षी भाव से वृत्तियों को देखते जाएं
वृत्तियां आई हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। चाहे अच्छी वृत्ति हो या बुरी वृत्ति हो, शुभ हो अशुभ हो, लेकिन ध्यान मत दो। अपने आप वृत्तियां समाप्त होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। जब वृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी, कम हो जाएंगी, तब फिर इसका शायद फिर आप जब ध्यान में बैठेंगे, इंद्रियां भी शांत हैं, मन भी शांत हो जाएगा, और बुद्धि भी, मन के शांत होने के बाद बुद्धि भी उथल पथल नहीं करेगा। नहीं तो होता क्या है, अभी एक समय में कोई आप बुद्धि में आता है कि यह काम करना है, जैसे सत्संग में जाना है, दूसरे चढ़ाएगा, अरे नहीं नहीं अभी नहीं जा, आज तो फला हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, फला मित्र आने वाला है। इसीलिए यह बुद्धि में जो है हर क्षण यह भी बदलता रहता है। तो इसको जब पूरे आत्मबल के साथ जो भी साधक लग जाएगा इसमें, बाह्य के विषयों को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देगा, वैराग्य भी पूर्ण होगा, और शास्त्र का नित्य श्रवण मनन करते हुए ज्ञान की इसके अंदर अवधारणा हो जाएगी, तभी जाकर के यह क्रिया संभव हो सकती है, वैसे नहीं होगा। और यह क्रिया ऐसी है कि 10 मिनट तक भी कोई भी, जो कोई भी अपने इंद्रिय मन के साथ हृदय में स्थित करके बुद्धि को भी स्थित कर दे, और किसी भी में कोई भी हलचल न हो, यानी इंद्रिय विषय की तरफ न जाए, मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प न हो, और बुद्धि के अंदर कोई निश्चय लेने का, निर्णय लेने का इसका कोई विकल्प ही नहीं होता है, तो बुद्धि भी अपने आप शांत हो जाती है। इसी अवस्था को हम कहते हैं परमा गति, परम गति। यही जो है ऐसी अवस्था जब लंबे समय तक हो जाती है, इसे कहते हैं वह व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित है। 10 मिनट में ही आपको अनुभव हो जाएगा, 5 मिनट में भी अगर हो जाए तो हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं कि अनुभव हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मन में कोई भी संकल्प, कुछ भी, कोई भी वृत्ति न उठे, बुद्धि में भी किसी प्रकार का हलचल नहीं। इंद्रियां को तो शांत कर लोगे, इंद्रियां को शांत करना आसान है, लेकिन मन को बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कुछ जो भाष्य में जो हमारे भाष्यकार जी ने बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसके पहले 11वें मंत्र का भी भाष्य, अरे जो उसका जो अर्थ है शब्दों का, वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या है 11वां पहले मंत्र देखें। ताम जोगम इति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणम अप्रमत्त तदा भवति योगो ही प्रभव अप्रयोग। यह 11वां मंत्र 10वें का ही यह स्तुतीय प्रकार से है। ताम जोगम अतिमन्यते, इसको जो कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भाष्य 10वें का देखें। अवतिष्ठन्ते सह मनसा जत अनुगतानि तेन संकल्प आदि व्यावृतेन अंतःकरणेन बुद्धि च अध्यसाय लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापरेषु न विचष्टे इति न व्याप्रियते तम आहु परमां गति। कह रहे हैं मन के अंदर मन का स्वभाव है, जैसा आपके अंदर हो
चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं, उसके अनुसार उसमें संकल्प विकल्प आता रहेगा। लेकिन जब वह मन इन संकल्पों से निवृत्त हो जाता है, अंतःकरण बिल्कुल शांत है, अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध तो है ही है। कारण यह है कि अंतःकरण जो बना हुआ है पंच महाभूतों के सतोगुण के मिक्सचर से बना हुआ है, उन्हीं के मिश्र से बना हुआ है। तो यह अंतःकरण हमारा शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धि है नहीं। लेकिन हम जो नाना प्रकार के बाह्य वस्तुओं को देखते हुए, बाह्य वस्तुओं का अनुभव सुन करके, इंद्रियों से देख करके जो बाहर का कूड़ा कचरा उसमें भरते रहते हैं, और यही नहीं, पिछले भी कई जन्मों का जो भरा हुआ है, हाँ वो तो भरा ही रहेगा। जब तक उसको नहीं निकाल पाएंगे तब तक उसमें से गंध निकलता ही रहेगा। जैसे घर के सामने अगर कोई एक रख दिया कोई प्लास्टिक का, तो बेशक उस पर अच्छा सा उसको सजा भी दिया, लेकिन बाहर जब है तो कोई व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा, देखेगा कि ये तो कूड़ादान ही होगा, हाँ, क्योंकि कूड़ेदान को अक्सर घर के बाहर ही रखते हैं। तो उसमें एक ने अगर छोड़ दिया तो दूसरा तीसरा, या घर का ही आदमी कोई लड़का छोड़ दिया कोई चीज, तो दूसरा तीसरा भी आएगा, वह छोड़ता रहेगा, तो वहां पर कचरा भर जाएगा। वैसे ही यह अंतःकरण तो शुद्ध है, लेकिन यह बाहरी वस्तुओं के, बाहरी वस्तु क्या, यह बाहरी जो विचार हैं, बाहर के जो संस्कार हैं, पिछले जन्मों के हैं, उनके कारण से यह फैला पड़ा। और उसी कारण से जैसा संस्कार है, जैसा वहां पर भरा हुआ है, वैसे ही वृत्तियां उठती रहती हैं। जैसे कहते हैं कि जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका ढकार भी आएगा। इसका अनुभव कर सकते हो। चावल खाओगे चावल का ढकार आएगा, पूरी खाओगे पूरी का ढकार आएगा, जाउर खाओगे जाओ का आएगा, मिर्चा खाओगे तिक्ता खाओगे तो उसी का आएगा, है कि नहीं? जो खाओगे उसी का ढकार आएगा। हाँ, तो उसी प्रकार से जो चीज जहां रखा होगा उसी का तो भभक आएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि योगम इति मन्यते, यह जो हमारा इंद्रिय जो स्थिर हो गई है, मन भी स्थिर है, बुद्धि, इसी को कहते हैं योग। तो हमारा अंतःकरण में कोई हलचल नहीं हो रहा, उसी को योग कहते हैं। उस समय क्या होता है, स्थिरम इंद्रिय धारण, इंद्रियां तो स्थिर ही है, मन के साथ ही स्थिर है। अप्रमत्तता भवति, उस समय कोई किसी प्रकार का प्रमाद भी नहीं हो रहा है, अप्रमादी हो जाता है, अप्रमादी, कोई प्रमाद नहीं होता, बिल्कुल शांत। और जो, इसलिए योग क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर उत्पत्ति भी है और विनाश भी है, लय भी है। तो उत्पत्ति और लय जहां पर होता है, क्यों, ऐसा क्यों है कि देखें, इंद्रिय जब अपने कामों में लगती हैं तो वहां पर जग जाती हैं, उत्पत्ति समझिए। और जब बिल्कुल यहाँ पर शांत पड़ी हुई हैं, सुसुप्ति में जाती हैं तो भी लय हो जाता है, सोने जब जाते हैं तो फिर कहाँ हुआ, तो फिर लय हो चुका ना। तो इस प्रकार से इनका नित्य प्रति उत्पत्ति लय चलता रहता है। इसीलिए यह जब बिल्कुल शांत हो गई, स्थिर हो गई है, मन भी शांत बुद्धि भी शांत, इसी को हम ये योग कहते हैं। जहाँ भी योग या उत्पत्ति लय की प्रक्रिया चल रही है उसको हम योग कह सकते हैं, इसीलिए इसको योग कहते हैं, क्योंकि योग में ये दोनों काम होते हैं। हाँ, यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा भाष देखते हैं, हालांकि कल बताया गया था, लेकिन फिर भी जो खास चीजें हैं, अप्रमत्त प्रमाद वर्जित समाधानम प्रति नित्यम जत्रवान तथा, मतलब जब प्रमाद से वर्जित हो जाता है, जब यह मन में कोई हलचल नहीं आ रही है, कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, बुद्धि भी शांत है, इंद्रिय तो शांत ही है, तो प्रमाद जो है उसका नाश हो जाता है, प्रमाद नहीं आता, प्रमाद का निरोध हो जाता है, और उसी को कहते हैं हम अप्रमत्त। यानी चित्त हमारा समाहित हो जाता है, चित्त बिल्कुल शांत है। नित्यम
जत्र वां तदा बुद्धि तस्मिन् काले जत एव प्रवृत्त जोगो भवत इति सामर्थ्यम अवगम्यते। मतलब जिस समय वह जोग में प्रवृत्त रहता है उसी समय ऐसी होती है, ऐसी स्थिति होती है। जब वह प्रयत्न करेगा तभी तो होगा, क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं होता कि बिना प्रयत्न किए हुए यह सब बुद्धि शांत हो जाए। यह शुरू में तो प्रयास करना ही पड़ता है। इस वाक्य से मतलब यही समझ में आता है, क्योंकि जब बुद्धि का, मन का, इंद्रिय का कोई काम नहीं करती, इनका व्यापार बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रमाद नहीं हो रहा है, प्रमाद निरुद्ध हो गया। यानी क्या बताया ना, बुद्धि आदि चेष्टा भावे प्रमाद संभव अस्ति। जब चेष्टा नहीं करता प्रमाद चला जाता है, यानी इनका निरोध हो गया। तस्मात् प्रागेव बुद्धि आदि चेष्टा चेष्टो परमात् प्रमादो विधीयते। मतलब जब इनका कोई बुद्धि आदि का कोई चेष्टा का जब भाव हो जाता, उसी को हम अप्रमाद भी कहते हैं। उसी को अप्रमाद किया जाता है। दूसरा अर्थ इसका बताया गया, जतएव इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा तत् तद तदानीमेव निरंकुश अप्रमत्त तत्वम इति अभिधीयते अप्रमत्त तदा भवति इति कुतः। कहते हैं जिस समय इंद्रियों का धारणा जो है धारण हो गई है, मतलब स्थिर हो गई है हृदय में, इंद्रिय मन के साथ, यही बताया है मंत्र में, जब स्थिर हो गई है उसी समय इनका क्या होता है, निरंकुश हो जाता है, अप्रमत्तत्व हो जा, यानी निरंकुश यानी कोई काम नहीं होता है, कोई नहीं हो, निरंकुश हो गया, उसी को हम अप्रमत्त कहते हैं। इसीलिए उस समय अप्रमत्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, प्रश्न ऐसा क्यों होता है, कुतः? तो कहते हैं जोगो ही जस्मात् प्रहो अप्यो उपजन अपाय धर्मक। क्योंकि यह जो योग ही है, योग का मतलब है, या जो है योग किसको कहते हैं, उत्पत्ति और लय जहां पर होता है, यानी उत्पत्ति और लय वाला धर्म वाला है। अतः तात्पर्य यह है कि यह जो अपाय है, अपाय का मतलब ये जो लय, इसके निवृत्ति के लिए प्रमाद का अभाव करना चाहिए। इसको समझिए, यह प्रमाद को समाप्त करने के पहले जब यह कर रहे हैं, मान लो अप्रमाद की स्थिति कब आएगी, जब आपकी इंद्रियां अपने गोचरों मतलब हृदय में स्थित हो जाएंगी मन के साथ, ठीक है ना। तो उसके पहले इसको मतलब जब वहां पर बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो शांत होने के पहले यह लय प्रक्रिया करनी है। नहीं समझ, जैसे इंद्रियों को मन के साथ उसमें स्थिर कर दिया हृदय में, इनकी चेष्टा बंद हो गई, बुद्धि की भी चेष्टा बंद हो गई, बुद्धि भी कुछ नहीं कर रहा, उस समय तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये क्रिया कर रही है उसके पहले करना, तभी तो यह अप्रमाद की स्थिति आएगी, अप्रमत्त की स्थिति आएगी। जब निरंकुश हो ही जाएगा, सारे ये शांत हो जाएंगे, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह इसके पहले करने, पहले प्रयास है, मतलब पहले प्रयास से आप करोगे तभी तो आएगा। इंद्रियों को शांत करने के लिए, मन को बाहर, अंदर की जो वस्तु को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब ध्यान में बैठते तो क्या होता है, क्या देखते हैं आप, जो अपने अंदर भरा हुआ है ना वही चीजें आती हैं, बारंबार आपके मन के सामने आ जाएंगी। देखो, ध्यान के सामने वही चीजें आ जाती हैं, कहीं और कुछ नहीं आता हमारे साथ। जो हमने देख लिया वही आता है, वही बारंबार वही चीज का हाँ रिपीटिशन होता है। और जहां कभी गए नहीं होगे, कोई देखे नहीं होगे, कोई सुने नहीं होगे, कोई अनुभव ही नहीं होगा, न वो उसका स्वप्न आएगा और न उसका मन में कोई वृत्ति आएगी। अब एक चीज यहाँ पर और सुन रहे, यहाँ पर योग दर्शन में क्या बताया गया है
यह 4 प्रकार के बाधाएं आती हैं। जब यह ध्यान की क्रिया या करते हैं तो 4 प्रकार की बाधाएं। हाँ, ध्यान भी करते हैं तो ध्यान में 4 प्रकार की बाधाएं आती हैं। विशेष रूप से ये बाधाएं क्या हैं और इन बाधाओं को दूर करने का उपाय क्या है, यह हमें जानना है। यह नहीं जानेंगे तो हम इसको हाँ इसका वो नहीं कर सकते हैं ना। और यह जो दोष होता है उसकी निवृत्ति के लिए भी 2-3 उपाय हैं, उन पर भी सोचना है। तो कौन कौन से बाधाएं क्या है? पहली बाधा होती है लय की। लय मतलब अब नींद में चले जाते हैं जब, क्योंकि हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, जब इंद्रिय शांत हो गई, मन भी शांत हो गया तो हम सोने चले जाते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भी शांत है, मन भी शांत है, बुद्धि को हलचल नहीं, तो हमें नींद आ जाती है, हम चले जाते हैं, सो जाते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 50-60 साल का अनुभव माने हैं। तो इसके कारण से जब कोई भी साधक जब ध्यान कर रहा है तो ध्यान में जब उसकी इंद्रिय शांत हो जाती है, मन भी शांत हो जाता है, तो वो लय प्रक्रिया अपने आप ही चली जाती है। अब फिर ऊँघ जाता है, मतलब सो जाता है। तो इसके दोष से बचने के लिए यहाँ पर कुछ आनंद गिरी जी ने जो अपनी टीका में क्या बताती हैं, मनो यदि सुषुप्ति गच्छेत तदा स अनर्थ बीज अवस्था भवति। जब मन वह सो जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है, तो वह बीजावस्था होती है, तो वह वहां पर अज्ञान भी पड़ा रहता, विद्या पड़ी रहती है, तो वह अनर्थ का ही कारण होता है। क्योंकि ध्यान में सोना नहीं होता है, ध्यान में तो आपका चैतन्य अवस्था बनी रहनी चाहिए, चैतन्य अवस्था बनी रहनी चाहिए। ध्यान कैसे भी कर रहे हैं, नींद खुली और नेत्र खुली हो, नेत्र बंद हैं, लेकिन मन शांत होना चाहिए, ठीक है, लेकिन चैतन्यता बनी रहनी चाहिए। अब देखो माला करते हो कई लोगों के, जब थोड़ी सी शांत हो जाता है, थोड़ा आनंद लगने लगता है, तो क्या होता है, माला भी छोड़ जाता है। तो वह स्थिति नहीं ठीक है। नहीं, अगर वैसे वैसे तो क्या हो गया, अरे भाई तोड़ दोगे क्या, हाँ जरा आराम से करो, हवा चल रही होगी ना, हवा चल रही होगी इसलिए ऐसा होगा। हाँ, लय को यह एक प्रकार से हमारे लिए बाधा है। हाँ, और इसको निवृत्ति करने के लिए इसका, हाँ इसको कहते हैं तद व्यावृत्त पूर्ण ब्रह्मास्मि इति आवृत्तो। जैसे ब्रह्माकार वृत्ति जो बना रहे थे पहले, और उसको आपने छोड़ दिया। मान लो आप ध्यान कर रहे हो और उसमें कर रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मन ही मन कर रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि कर रहे हो, और वो छोड़ गया, जब लय प्रक्रिया हो गई तो आप वो बंद हो गया। तो आपको चैतन्यता के साथ वह ब्रह्माकार वृत्ति को जारी रखना चाहिए। जब उसको जारी रखोगे तो यह लय प्रक्रिया नहीं होगी, मन शांत होगा, बुद्धि भी शांत होगी, इंद्री भी शांत तो होगी, लेकिन लय नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यह लय दोष का मतलब आपको, आपकी चैतन्यता भंग हो जाती है और आप ऊँघ जाती हैं, सो जाती हैं। ठीक है? क्यों सोने का, इसका कारण क्या है? 50-60 मतलब जैसा जिसका एज है उसके अनुसार उसकी आदत पड़ी हुई है, अनेकों वर्षों से पिछले जन्मों में पड़ी है कि जैसे मन इंद्रिय शांत होता है, नींद आ जाती है व्यक्ति को,
तो वहां पर भी इंद्री शांत हो गई, इंद्री में कोई हलचल नहीं है, मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी शांत है, तो नींद आ जाती है। तो इस लय प्रक्रिया को कि हमारे अंदर लय न आवे, हम चैतन्य अवस्था बनाए रखें, तो वह चैतन्य कैसे बनी रहेगी? उसके लिए आप यह जो ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे हैं उसको जारी रखें। हम ब्रह्मास्मि का कर रहे हैं या तत्वमसी का, जो भी महावाक्य का अपने वह कर रहे हैं उसको जारी रखें, उसको मत छोड़ो। वह छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लय हो जाएगा तो आपका ध्यान घट। ये समझ में, पहला दोष ध्यान में, यानी पहला जो बाधा आती है लय की बाधा। ये समझ में आ गया? लय कैसे आनी, यानी चैतन्य अवस्था हमारी जारी रहेगी, और कैसे जारी रखेंगे? यह ब्रह्माकार वृत्ति से। इसलिए मनी मन उसका चाटन होना चाहिए, तभी तो रहेगा। और जब बंद कर दोगे तो अब सो जाओगे, वो नहीं। दूसरा ध्यान में बाधा जो आती है वो आती है विक्षेप की। विक्षेप की बात, विक्षेप में क्या होता है इसके लिए बताया है, जत आवृत्तौ नियोक्तम विशेषु विक्षेप्तम चेत तद्दोष दर्शने ततोपि व्यावर्तेत। जैसे विक्षेप होता है, जैसे आप, विक्षेप का मतलब जैसे किसी भी विषय पर ध्यान कर रहे हैं तो मन जो है कहीं दूसरे विषय पर चला गया। क्यों? मन के अंदर राग और द्वेष भरा हुआ है, तो वो जब दूसरे विषय पर यह चला गया तो आपका बाधा हो गया, विक्षेप आ गया। अब मान लो ध्यान कर रहे थे हनुमान जी का, किसी का ध्यान कर रहे थे, अब उसी में आपको आ गया हनुमान ही नाम का कोई व्यक्ति है, और उसके साथ आपका मन पड़ता नहीं, उसका आ गया, मन चला गया, या उसके साथ आसक्ति है, उधर चला गया, विक्षेप आ गया ना। तो इससे बचने के लिए क्या काम की बताया है, तस्यात् तत् दोष दर्शने ने, उस दोष को निवृत्त होने के लिए क्या करना चाहिए, ततो अपि व्यावर्तयेत। हाँ, ततो अपि व्यावर्तयेत, उसका उन्मूलन कैसे करना चाहिए? यहाँ पर प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिपक्ष भावना क्या है? जैसे किसी के प्रति आपकी आसक्ति है, किसी से आसक्ति होगी, किसी से प्रेम होगा तो उसी का आसक्ति होगी, चाहे विषय हो चाहे वस्तु हो। लेकिन संसार के जितने भी मनुष्य होंगे या वस्तु होगी, कुछ भी होगा, या जीव जानवर कोई भी होगा, हर एक के अंदर कुछ गुण भी होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। जैसे मनुष्यों के अंदर तो नहीं कुछ दोष है, तब यह सोचना ही चाहिए कि देखो इसमें क्या भरा हुआ है, मल, मौत, कफ, पीप, रग, मांस, हड्डी, यही सब तो है, और क्या है। तो ऐसा इन दोषों का ध्यान करते हुए, इन दोषों का चिंतन करते करते उससे आपका राग खत्म हो जाएगा। मान लो दूसरा अब ले लेते हैं उदाहरण, जैसे किसी से आपका द्वेष हो जाता है, ये तो स्वभाव है, द्वेष हो गया, तो वो जो आपका दुश्मन है ना, जिससे आपका आप झगड़ा करते हो, उसके अंदर कोई न कोई गुण भी तो होगा। हाँ, उसके अंदर कोई गुण होगा, उस गुण का ध्यान करो कि ये तो बहुत इसके अंदर यह कला तो बहुत अच्छी है। जैसे मान लो फूलन देवी नाम सुना है सभी लोगों ने, डाकू थी, ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं, एमपी बन गई, लोगों ने वोट दिया। क्यों वोट दिया? कि भाई उसके अंदर गुण है, हाँ, वह सभी का ख्याल करता था,
जितने भी गरीब थे, हाँ, तो दूसरा भी जिसके अंदर इस प्रकार का द्वेष आया है कि ये तो डाकू है, वह उसके अंदर ये चिंतन करना चाहिए कि भाई डाकू तो ठीक है वह थी, लेकिन वह दान भी तो करती थी, वह गरीबों का कितना भला करती थी। हाँ, हाँ, जो भी मनुष्य संकट में होता था उसके पास जाती और उसका हाल चाल तो पूछना, उसके डॉक्टर के लिए जो भी उसके लिए जरूरी होता उसका ध्यान रखती थी। तो अगर ऐसा कोई एक विशेष गुण है कि नहीं, आपके पास कितना भी धन हो, हाँ, और आप केवल अपने खा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसने लूट करके लाई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए तो नहीं खर्च कर रही थी ना, हाँ, दूसरों के लिए कर रही थी। तो और जो जिनके पास भी ज्यादा धन होता है उसका कारण क्या होता है जानते हैं? दूसरों के रक्तों को चूसने का ही धन होता है। नहीं तो ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति काम करे तो केवल दाल रोटी ही आराम से खा सकता है। उसके धन इकट्ठा करने की प्रक्रिया कम से कम जितनी रफ्तार से हो रही है इस संसार में, इस सृष्टि में, उतनी रफ्तार से नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए कि हम अगर कोई वस्तु का कास्ट हमारा 100 रुपया आया तो हम उसको बेचते कितने में है? मौका मिला तो 150 में बेच देंगे, मौका मिला तो 140 में बेच देंगे, और जबकि प्रॉफिट रिजनेबल होना चाहिए, 10% से ज्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए। और उस प्रॉफिट में टैक्स भी है, उस 10% के अंदर टैक्स भी आएगा। हाँ, हाँ, सब कुछ आएगा ना। हालांकि ये लोग निकालने के लिए टैक्स का वो प्रोविजन कर देते हैं, प्रॉफिट को अलग कर देते हैं। हाँ, कि टैक्स का प्रोविजन इतना कर लिया, भाई जो भी रूल संगत होता है उसके अनुसार इतना टैक्स हो जाएगा, तो उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते हैं, एक ग्रास प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट माइनस टैक्स, उसमें से कई चीजें हो जाती हैं, निकाल देते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली देना पड़ता है, तो वो निकाल करके जो प्रोविजन वगैरह करके वो निकाल करके फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। बहुत हालत खराब है। चलिए, हाँ, तो यह विक्षेप का दोष हो गया, तो इससे भी हमें हमेशा इसका उन्मूलन ही करना चाहिए। जब ध्यान के प्रक्रिया में विक्षेप हो जाता है तो बिना इसको दूर किए हुए आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। ठीक है, इसको दूर करना। तीसरा दोष आता है कषाय दोष। कषाय बता रहा हूं, कषाय दोष यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, टीकाकार ने क्या लिखा है? व्यावृत्तम अपि तत ततस्थम चित्त स्यात् स्व अपि भावत कषाय अवस्था ततो निरोधम मनो जदा न जागृति न स्वपिति न च अंतरा ल अवस्थम भवति पूर्णम। पूर्णम ब्रह्म भावासक्ति एव दर्पणम भवति तदा सर्व अनर्थम वियोग भवति। बड़ा ज्यादा लिखा उन्होंने। हाँ, ऐसा है कि जैसे आप ध्यान में चले जाते हैं तो होता क्या है, जैसे चित्त शांत होता है तो यह जो आपका जो पिछले जो कर्मों का वह पड़ा हुआ जहां पर राग द्वेष है ना, उसका चिट्ठा वो मन निकाल करके आपके सामने, वो निकाल करके चित्त आपके सामने रख देता है। यह देखा होगा ध्यान में, जैसे शांत होते तो वो आ जाता है। तो उसमें कहीं ना मन क्या होता है, मन के अंदर एक प्रकार से बाधा तो आ गई ना। क्या बंधु, कुछ सब ठीक है? हो गई? तो बेदी वेदी बनाना पड़ता है कैसे? नहीं, अच्छा, न सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार से तो उस कषाय दोष को दूर करने के लिए क्या करोगे? क्योंकि मन जा रहा है, आपने ध्यान में गहराई में जा रहे हो,
विक्षेप नहीं हुआ, लय भी नहीं हुआ, आप चैतन्य अवस्था भी आपकी बनी हुई है। जो पिछले दो दोष थे वो नहीं हुआ विक्षेप। आप जहां पर जिसका ध्यान कर रहे उसे दूसरे पर नहीं ध्यान गया, लेकिन आपके पास वह चिट्ठा आ गया। कौन सा चिट्ठा? जो आपके चित्त पर पहले से भरा हुआ गंदगी, गंदगी अच्छी है। अब उसको आप क्या करोगे? अब एक एक को तो निकालना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो क्या करोगे? और इतनी आसानी से जाने वाला है। तो उसके लिए जैसा कि आपके आनंद गिरि जी ने बताया अपनी टीका में, संतों का संग और यह शास्त्रों का श्रवण मनन निध्यासन, यह नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक। इसमें देखो एक चीज और हिदायत दी गई। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अकेला है ना, अकेला एक कमरे में, तभी वह सो जाएगा या उसको आलस आएगा, प्रमाद आएगा। तो उसको क्या करो, अगर ज्यादा लोग हैं तो 3-4 को एक में कर दो। अब जब कई लोग होंगे तो कोई तो ऐसा होगा कि अपना ध्यान करेगा, कोई होगा कि मंत्र का जाप कर रहा है, तो जो आलसी होगा वो अभी वो करने लगेगा, देख देख के करने लगा। तो कभी भी जो कम से कम विद्यार्थी जो होते हैं या जो इस टाइप का, उसको अकेले कमरे में नहीं लेना चाहिए, अकेला कमरा नहीं लेना चाहिए। उसको संग चाहिए, और संग किसका? अच्छे लोगों का। जैसे मान लो चार, हाँ देखो, जहां पर लाभ है तहां नुकसान भी है। जहां 4 आदमी साथ में है ना, नुकसान क्या होगा? कोई न कोई बात छेड़ देगा, कोई लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई होगी या बहसबाजी होती रहेगी, चलती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है, हर प्रकार का है। लेकिन हम तो यहाँ पर विचार कर रहे हैं जो कि फायदे के दृष्टिकोण से है, लाभ के दृष्टिकोण से। मतलब 4-5 लोग हैं, 4 हैं, तो कोई अपना जाप करना शुरू कर दिया, कोई ध्यान करना शुरू कर दिया, कोई स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, कोई संध्या करना शुरू कर दिया, तो 5वां व्यक्ति भी उसमें रखा हुआ है, मान लो वही गड़बड़ सड़बड़ है, तो वो भी देख करके नहीं कुछ होगा तो बैठ तो जाएगा ही, कम से कम सोएगा तो नहीं, चाहे डर से और चाहे लज्जा के कारण, शर्म के कारण, कि यह लोग अपना ध्यान पूजा कर रहे हैं तो मैं कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इससे भी और डर से भी कि मेरा यह वो कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे, शिकायत कर देंगे, या कहेंगे कि ये तो दुष्ट है, चालाक है, इस प्रकार से यह। और कभी भी जो जैसा कि गुरुदेव ने बताया है कि विद्यार्थियों को तो कभी या जब तक वह अपने आप पर नहीं चल लगता, ये वो ना बड़ों को भी जो शुरू में शिविर वगैरह में जाते हैं तो अकेले नहीं जाना चाहिए। आजकल सिस्टम क्या है, बस अकेले नहीं तो उन्हीं की पत्नी होगी, यही होता है ना, परिवार को दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वह बस जो घर के पर चर्चाएं थी ना वही करेंगे, और क्या करेंगे। वह जो साधना की बात है उसको तो जाएंगे भूल। और जब अलग अलग लोग, जैसे पहले अपने हम लोग तो नहीं थे उस समय, तुम भी नहीं थे, जब पहले साधना शिविर होता था हरिद्वार में विशेष करके, तो क्या होता था उस समय बहुत ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो गुरुदेव क्या करते थे, कोई एक जगह जेंट्स, एक जगह 10-15 जेंट्स हो गए, तब एक जगह अपनी औरतें हो गई, चाहे बरामदा या जैसा भी रहा व्यवस्था रहा वैसा देते रहे। या बड़ा कमरा है तो कहीं उस कमरे में तो शायद उस समय कमी बने थे, एक दो जो भी है, तो उसमें कर देते हैं। तो उसमें क्या है, सभी सारे तो निकम्मे नहीं होते थे, सारे तो नहीं, चाहे औरतें हो चाहे पुरुष हो, तो जो कुछ लोग कर रहे हैं तो दूसरा भी देखी देखा बढ़ जाता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो खैर एक तो यह हो गया, ऐसे करना चाहिए। दूसरा इसका उन्मूलन है संघ की बात है, संघ की बात यह बता दिया, और संघ किसका होना चाहिए, अच्छे लोगों का। अब मान लो उसी बच्चे को मान लो जिसके अंदर ज्यादा आलस्य प्रमाद है, अगर उसी को ऐसे के साथ रख दिया जो दूसरा भी आलसी है तो सारे बिगड़ जाएंगे ना। तो इसलिए ऐसे के साथ रखो जो कि अकेले भी वह अपने ड्यूटी का पक्का हो, ध्यान करने वाला हो या भजन करने वाला हो, स्वाध्याय करने वाला हो,
फिर उसके साथ रहेगा। या कोई संत हो, संतों में भी खैर कई होते हैं हाँ होते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं। 3 आदमी, हम उस समय ड्यूटी चल रही थी, 2000, गुरुदेव नहीं मिले थे, गुरुदेव के मिलने के पहले की बात है, 6-7 की बात होगी, और जैसे भी 7 की होगी या एक महात्मा थे, हम 2 आदमी और थे जो कि भक्त थे, उनके नहीं, उनके गुरु की भक्त थे। हम लोग नर्मदा के किनारे, क्योंकि बहुत शुरू से होता था, नर्मदा के किनारे जो है सब कुछ माता जी की कृपा होती है, और वहां पर ध्यान इत्यादि अच्छा लगता है। तो हम लोग गए, तीनों आदमी गए, दिल्ली आए, वो जो भी आने था, हम लोग गए, तीनों आदमी गए वहां, और वास्तव में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कभी कोई बात भी करता था तो महात्मा जी थे, टोक देते थे, और दिन में किसी को कुछ खाना नहीं मिलना, केवल कंडा बिटोरिए, कंडा जानते हो, आलू ले लेते थे, मोड़ ही मिलता था, अरे बाजार से मोड़ ही लेते थे, पैसे दे करके ही उसको भून लेते थे, और वही खाना, और गंगा नर्मदा जी का पानी पियो, बस, और कुछ नहीं। अरे नथिंग, 15 दिन हम लोग मेरे ख्याल से रहे होंगे, तो अच्छी साधना चली थी। बाद में फोन आया, अरे परिक्रमा की बात तो बहुत बाद में आई, परिक्रमा तो हम संन्यास लेने के बाद गए हैं, यह तो 2007 की होगी बात, मतलब गुरुदेव नहीं मिले तो उसके पहले की बात। ये पायलट बाबा थे ना, उनके मतलब शिष्य वगैरह थे, दूसरा भी था, सभी उनके थे, मतलब संत थे, मतलब कहने का जो। तो संत के साथ के मतलब मैंने खुद क्या देखा कि कम से कम किसी भी मोमेंट में, किसी भी क्षण में न तो खाली बैठना, खाली नहीं बैठने देते थे, हालांकि वह भी उनकी एज हमसे कम ही रही होगी, तुमसे 5-7 साल ज्यादा, और दूसरा जो साथी था तुम्हारे जैसा, क्योंकि वो मेरा बहुत सेवा किया था, तो वो हमारे साथी था वो भी, और क्योंकि एक बार ऑपरेशन हुआ, तो साथ में ऑपरेशन हुआ था, तो उसी ऑपरेशन में बहुत उसने हमारा सेवा किया था, जो कि और कोई घर के लोग नहीं थे, तो इसलिए हम उसके मतलब मानते थे, मिश्रा मिश्रा था, और अब तो सन्यासी बन गया, होगी पेट का, या पेट में था तो कुछ नहीं, एक्चुअली क्या था, दर्द बहुत तेज उठा, एक हमें जो अनुभव हुआ था, एक ऐसे यहाँ पर साइड में कुछ था, और जब कपाल भाती बहुत ज्यादा करवाया किसी ने, और फट गया, फट तो गया था निश्चित रूप से, तो डॉक्टरों ने क्या कहा, देखने के बाद दर्द नहीं रुके, तो हॉस्पिटल था बगल में, उसमें एडमिट हुआ, एडमिट होने डॉक्टर ने कहा कि ये तो कैंसर की संभावना है, इसलिए ऑपरेशन तत्काल करनी है। अच्छा, लेबोरेटरी के लिए भेजा बॉम्बे में, लाल पैथोलॉजी क्या है, लेकिन जब उसका जब तक रिपोर्ट आया तब तक ऑपरेशन हो चुका था, और पूरा निकाल करके देखा, बाद में नेगेटिव निकला, और कुछ पॉजिटिव निकला, कुछ था नहीं, मतलब कोई, तो खैर परेशानी लगा, परेशानी हुआ। तो मतलब यह है कि जब कोई अच्छा होता है यहाँ पर, जैसे वो महात्मा अच्छे थे, ठीक है, नॉलेज की दृष्टि से नहीं मालूम था, नॉलेज ज्ञान की दृष्टि से उतना नहीं थे, लेकिन कम से कम अपने एक एक सेकंड का समय बेकार नहीं होना देना, मतलब जायज नहीं करना, संसार की बातें नहीं करना, केवल परमात्मा का भजन करो या ध्यान करो या अपना कुछ, इसमें मतलब समय बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल एकाग्र। और वहां से 7-8 बजे आए थक करके, दूर जाना पड़ता था जहाँ पब्लिक ना हो, और वहां से आए, फिर अपना एक टूटा फूटा कमरा था, उस समय मेरे ख्याल से 50 रुपए के अंदर ही था, बहुत, वहीं ओंकारेश्वर में था, उस पार ही था, पीछे दुकान वगैरह वहीं मिल गया था, और उसमें अपना कुछ बनाया, रोटी या सब्जी या खिचड़ी फिचड़ी कुछ खाया पिया, तो फिर डेली चलता है। तो यहाँ पर बताने का उद्देश्य है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा संत है, या साथ वाला, हाँ प्रभाव है, तो साथ वाला एक अपने नियम का पक्का है, तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आपको बोल भी सकता है, डांट भी सकता है, दोनों बातें होनी चाहिए, और नहीं तो देख करके भी कर सकते हैं, देख करके भी सुधार होता है। तो यहाँ पर यही है, ये जो कषाय जो आ जाता है ना,
इसको रोकने का तरीका यही है कि मन कभी इधर गया कभी उधर गया, तो इसको चक्कर में रोकने के लिए जब श्रवण मनन ज्यादा होगा शास्त्रों का, संग भी आपका अच्छा रहेगा, तो आपका यह कषाय रोग भी दूर हो जाएगा। कषाय की नाम की जो बाधा है ये भी दूर हो जाएगी। चौथी बाधा आती है ध्यान में रसास्वादन। रसास्वाद हाँ होता है। जब आप ध्यान करने जाओगे तो किसी बहुत आनंद आएगा, मन चित्त एकाग्र हो गया, मन भी शांत हो गया तो आनंद आएगा। तो दूसरे दिन तीसरे दिन आप चाहते हो कि वैसा ही हमारा ध्यान लगे, उसी को रसास्वादन। वहां पर एक बात यह आ गया ना कि कल या उस दिन हमने किया था, कितना अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था, उस रस का याद कर रहे हो ना। तो यहाँ पर अपने गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अब जब आप इसको छोड़ो, कैसे निवृत्त करना है, अभी इसके चक्कर मत पड़ो, लेकिन आप अपनी प्रक्रिया जारी रखो। आप अपना ध्यान का जो समय है समय पर है, क्या होता है उसमें, उसके पीछे मत भागो। केवल एक चीज, ध्यान में मन में जो भी विकार आ रहे हैं आने दो। अरे अच्छाई आ रही है, आने दो, अच्छा लग रहा, ठीक है। दूसरे दिन नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वह जैसे आपका समय करते हो उतना समय अवश्य करो। बैठो, अवश्य बैठो भी, मन को बाहर से, बाहरी विषयों से अलग करो और बैठो। धीरे धीरे अभ्यास से आपका सब कुछ हो जाएगा। यह 4 प्रकार की बाधाएं यह ध्यान में आती हैं, योग दर्शन के अनुसार हैं, और हमारा वेदांत भी इसको समर्थन देता है। क्या क्या हमारे अनंता जी स्वामी जी ने बहुत पहले बताए थे हमको, लेकिन उस समय शायद मन में उतर नहीं गया था। जब गुरुदेव बताए तो फिर वह चला गया। हाँ बताए थे, कई बार बताए थे। अनंता जी हमारे यहाँ जाते थे, बहुत मेहनत करते थे। अभी आजकल भी देखो कितना मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं। नहीं बिजी के अलावा हर एक काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो अब उन्होंने बताया तो था कई बार, लेकिन उतना ध्यान इन पर नहीं गया था, मेरा अपनी बात है। जब वही चीजें गुरुदेव ने बताया तो बिल्कुल उसका अनुभव भी धीरे धीरे हो ही गया। अब इसमें एक चीज और आती है, शायद आपने सुना होगा, जब कोई दोष आ जाता है तो उसके निवृत्ति के लिए भी 3 चीजें होती हैं। जैसे मान लो कोई चीज टूट गया, तो उसका एक तो होता है जिसको कहते हैं दोषापने, दूसरा है गुणाधान, और तीसरा है हीनांग पूर्ति। ये सुने हो कि नहीं कृष्ण? नहीं सुने, नहीं सुने। मान लीजिए जैसे कोई कुर्सी टूट गई, तो दोषानयन, उसका जो दोष है या तो रिप्लेस कर दिया उसका, ठीक है, या हीनांग पूर्ति कर दिया उसको, हाँ जोड़ दिया उसको, ठीक हो गया। या गुड़ को लिए, जैसे बीच में से मान लो टूटी है, कुछ ऐसी वस्तु रख दी, ऊपर से एक सुंदर चद्दर लगा दिया, तो कोई बैठेगा तो उसको मालूम नहीं होगा, तो वो हो गया गुणाधान। जैसे मान लो दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई कचरा रखा हुआ है, उसके चारों तरफ आप उसको ढक दीजिए, पात्र सुंदर हो, अंदर ठीक है वो, लेकिन अंदर जाने से फूल हो सजाए हो तो लोगों को क्या होगा, अच्छा लगेगा ना। गुणाधान कर दिया बाहर से सजा करके, और वो अंदर तो वही रहेगा, डालेगा, लेकिन कम से कम बाहर से देख करके किसी को बुरा नहीं लगेगा। और दूसरा हीनांग पूर्ति के लिए उसको टाइम टू टाइम खाली करते रहो, जिससे बदबू ना आवे। जैसे एक दिन तो आपने हमें अपने यहाँ देखा, तो मतलब फ्रिक्वेंटली अगर हम उसको हाँ दूसरे दिन तीसरे दिन करते रहेंगे तो वह नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से यह दोषानयन को भी दूर कीजिए, और कोई अगर गड़बड़ हो जाता तो हीनांग पूर्ति कीजिए, और देखने के दृष्टिकोण से उसको सजा भी दीजिए, या इत्र वगैरह डाल दीजिए जिससे उसका नहीं आएगा। बाथरूम को ले लीजिए, अगर बाथरूम में टाइम टू टाइम उसकी सफाई भी हो, और गुड़ाधान के अंतर्गत उसमें वो होता है ना कमरे, हाँ उसको डाल दिए, फिर कुछ नहीं होगा ना, बदबू नहीं आएगी ना कभी। तो इस प्रकार से इन उसको मन, मेरे ख्याल से खुला होगा फाटक, मन कर खुले,
ओम भजमन नारायण बन करो। ओम भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब एक संगति है इसका, यही समाप्त करके हम छोड़ देते हैं क्योंकि आज वैसे भी टाइम हो ही रहा है। 11वें मंत्र की संगति है। बुद्धि आदि चेष्टा विषयम चेत ब्रह्म इदम तद इति विशेषतो गृहेत बुद्ध उपरमे च ग्रहण कारण अभावात अनुलभ्यमानम नस्तेव ब्रह्म। कह रहे हैं जब बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, इनका चेष्टा का जो विषय होता है वह क्या है? वही ब्रह्म है। ब्रह्म का ही चेष्टा करें। देखो एक चीज और सुनो, यह बुद्धि से क्या ग्रहण हो सकता है? ब्रह्म तो ग्रहण करने में नहीं आएगा। और दूसरी बात है जब शांत हो गई तो ब्रह्म को जानना हो, किसी को जानना, जानोगे कैसे? बुद्धि से जानोगे ना। और कोई पास आपके पास हथियार नहीं है। आप जीव हो, शरीर को अलग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शरीर को आप अपना नहीं मानते हो, लेकिन जो अपना शुद्ध आत्मा है उसका अनुभव कैसे करोगे, कैसे जानोगे? हमारे पास कोई और ऐसा हथियार नहीं है, ऐसा टूल नहीं है कि किसी तरीके जान ले। जो भी जानना होगा बुद्धि के, इस जो जड़ बुद्धि है उसी चेतन से ही वह शक्तिशाली होकर के वह गुण धर्म उसके अंदर आ रहा है, तो माध्यम तो वही है ना, और कोई नहीं है। अनुभव ही होगा तो आखिर अनुभव तो कहाँ आएगा? बुद्धि में ही आएगा ना, और कहीं तो नहीं आएगा ना। तो उसी चीज को कहा जा रहा है। यह जो है ब्रह्म आदि की जो चेष्टा होती है किससे होती है? बुद्धि से ही होती है, तो वह ब्रह्म है। इस प्रकार से इसको ग्रहण हम कर सकते थे। बुद्धिया उपरमे च ग्रहण कारण अभावात। लेकिन जब यह निवृत्त हो गई, बुद्धि शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, इंद्रिय भी शांत हो गया, तो उसका अभाव, जब अभाव हो गया बिल्कुल, तो कैसे उसको ब्रह्म का अनुभव होगा? ध्यान की बात हो रही थी, शायद आप नहीं थे, जिसमें यह था कि बुद्धि भी शांत हो जाए, मन भी शांत हो जाए और इंद्रियां भी शांत हो गई। मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन इंद्रियों में कोई हलचल नहीं रहा होगा। इंद्रियों को मन के साथ आपने हृदय निश्चित कर दिया, ठीक है, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं। और बुद्धि जब मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, जब बुद्धि के पास कोई विषय नहीं जाएगा, कोई विकल्प नहीं जाएगा, तो निर्णय क्या लेगी? तो भी शांत हो जाएगी। तो बुद्धि भी शांत हो गई। जब बुद्धि भी शांत हो गई, मन तो शांत ही है, तो उस ब्रह्म का अनुभव कैसे करेंगे? उस अवस्था में कैसे होगा? क्योंकि बुद्धि तो काम कर नहीं रही है। यह प्रश्न होता है ना। अब इसी के लिए अगला श्लोक चलेगा, वैसे अगला मंत्र चलेगा। तो यह नहीं मालूम हो सकता कि वह ब्रह्म है भी या नहीं है, यह बात हो रही। क्योंकि जो चेष्टा का काम है, जानने का काम है, वह बुद्धि ही करती है, ठीक है। और तो उसी से हम जान सकते कि ब्रह्म है। और जब इसको आपने सब बंद कर दिया, उसको मन को भी बंद कर दिया, बिल्कुल लगाम लग गया, मन बिल्कुल शांत हो गया, इंद्रिय तो शांत ही है, बुद्धि भी शांत हो गई, तो किसके द्वारा हम उसका अनुभव करेंगे? हमें कैसे मालूम होगा वो ब्रह्म है या ब्रह्म नहीं है? अब इसी के लिए और क्या देते हैं इसमें? जत कारण गोचरम तत अस्त इति प्रसिद्धम लोके विपरीतम च सद इतश्च अनर्थको योग। कहते हैं लेकिन लोक में, संसार में क्या है, व्यवहार में क्या है, इंद्रियां जो है, जो वस्तु जो हृदय के अंदर गोचर है, हृदय के अंदर है, इस प्रकार जो प्रसिद्ध होती है, और उसके विपरीत इंद्रियां अगर गोचर न करने वाली हो, मतलब इंद्रियों का कोई विषय में नहीं जा रही होगी, तो उसका कोई मतलब
असत ही माना जाएगा, कुछ अनुभव ही नहीं करेगी ना। किसी को देखा जाएगा तभी तो उसको मानेगा, और जब इंद्रिय अपने विषय में नहीं जाएगी तो कैसे मालूम होगा। समस्या यही हो रही है। इसका मतलब ये जो योग की क्रिया बता रहे हो तो बेकार है, यही बता ना। इसलिए अनर्थको योग, यह जो योग की क्रिया आप बता रहे हो यह तो बेकार है, अनर्थ है, बिना मतलब के इसको बता रहे हो। क्योंकि जो योग करेगा तो वह संसार में जो प्रसिद्ध क्या है, जब इंद्रियां अपने विषय में जाएंगी तभी उसका अनुभव करेंगी, और वही मन बुद्धि को दे करके उसका निर्णय करेगा क्या है क्या नहीं है। और जब इंद्रियां गोचर ही नहीं करेंगी, कहीं जाएंगी नहीं, तो फिर कुछ बता नहीं सकते किसी का, किसी चीज का न तो रूप दिखाई देगा, न शब्द सुनाई देगा, न स्वाद सुनाई देगा, न स्पर्श, घ्राण का क्या मतलब, या गंध, कुछ भी नहीं मालूम होगा। तो किसी भी विषय का अनुभव नहीं हो सकता है, तो बुद्धि कैसे नहीं लगेगी। इसलिए आपने ये योग की प्रक्रिया बताया, यह खुद भाष्यकार स्वयं अपने हाथों से अपने लिख रहे हैं, संगति उन्हीं का, पूर्व पक्षी नहीं है। क्यों ले रहे हैं कि अगले मंत्र की संगति ले रहे हैं, अगले मंत्र की संगति के लिए। तो अगला कि फिर आपके क्या बता रहे हैं, अनुलब्ध मानत्वादा न अस्ति उपलब्ध्यम ब्रह्म एतम प्राप्तम इदम उच्यते। इस प्रकार हमें जानना चाहिए। ऐसे इसी के लिए जो अगला मंत्र है ना, अगला मंत्र जो है उसमें आत्मा के उपलब्धि का साधन केवल बुद्धि ही है, बुद्धि के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। सद्बुद्धि वो तो ठीक है, बुद्धि अगर किसी की बुद्धि दूषित होगी तो वो तो नहीं जान सकता है। और सद्बुद्धि जो अपना सत्संग का नित्य प्रति श्रवण करता है, अपना क्रिया नित्य प्रति ठीक ठाक करता है, तो उसकी बुद्धि तो सद्बुद्धि हो ही जाएगी। क्योंकि बुद्धि क्या, पूरा अंतःकरण पांचों जो महत्त्व हैं, इनके सत्व गुण के मिश्रण से बना है, शुद्ध तो है ही है वो तो जो आगंतुक आ जाता है उसके कारण से उसमें गंदगी आती है ना। तो सद्बुद्धि जब आप नित्य प्रति ध्यान करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, पूजा अर्चना ध्यान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मनन करेंगे, तो बुद्धि तो सद हो ही जाएगी। तो उस बुद्धि के द्वारा ही वह जाना जाएगा। जब यह जो ब्रह्म को जानने के लिए बुद्धि के अलावा और कोई आपके पास हथियार नहीं है जिसके द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। अब फिर यह प्रश्न होता है कि यह जो प्रकरण बताया गया कि बुद्धि को लीन कर दो योग का, तो यह दोनों मंत्र क्या होगा, तो आगे बताएंगे इसको। ऐसा नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे हाँ इसको अब यहीं पर बंदी करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस पूरा ही करते हैं कि आत्म देखो, एक बार आपको बताया होगा कि आत्मा न तो वाणी से जान सकते हैं, न नेत्र से देख सकते हो, और न तो आप शब्दों के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हो। वह तो केवल एक अनुभव में ही आएगा, हालांकि अनुभव करने वाली बुद्धि होगी, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके लिए फिर अगला मंत्र श्री गणेश होगा। कहिए तो मंत्र पढ़ लेते हैं, पढ़ लें, जैसा समय देख लो। न एव वाचा न मनसा प्रातुम शक्तो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। कह रहे हैं कि वह आत्मा जो है ना, न तो वाणी से, एक बार और आया मुंडक उपनिषद में भी आया ना, न अयम आत्मा बलहीनो लभ्यते, न मेधया न बहुधा श्रुतेन, आया है ना, तो आया है। तो यह न तो वाणी से, मतलब बहुत ज्यादा आप बोलो या सुनो कानों से तब भी नहीं आएगा, क्योंकि आगे मन भी आया है, चक्षु आया है, चक्षु आया है, तो चक्षु से देख करके, तो चक्षु का बाकी इंद्रियां भी लगा लो ना। जहाँ पर एक इंद्रिय का नाम दिया जाता है तो हम बाकी इंद्रिय लगा लो, जैसे कान से भी शब्दों के द्वारा भी उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। स्थिति ब्रवतो अन्यत्र,
तो ऐसा अगर है तो उन कहने वाले से जो भिन्न पुरुष ऐसा कहते हैं किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है वह ब्रह्म है। जब यह बात सही है, क्योंकि कई उपनिषद में आया है, मुंडक उपनिषद में भी है, यहाँ भी है। तो और ऐसा जो लोग कहते हैं, इस जो तर्क देते हैं, इसको कैसे जानोगे? तो कह रहे हैं वह किस प्रकार उपलब्ध होगा, उसकी चर्चा बाकी के मंत्रों में की जाएगी। यह 5-6 जो इसके बाकी बचे हुए हैं मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए। अगर ठीक से इसको समझ लिया जाए तो शायद कल्याण हो सकता है, बशर्ते उस रास्ते पर हम लोग चलते रहें तो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते